हेलो मेरे जेएनवी के सितारों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का 18 जनवरी को एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी ने अपनी मेहनत वहाँ पे दिखाई होगी और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहला थॉट, सबसे पहला डाउट जो कि बच्चों के मन में आता है वो होती है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, मैं इतने स्कोर करके आया हूँ या मैं इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो उसी पे एक छोटी सी वीडियो आपके लिए फटाफट लेके आए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेएनवी की जो हमारे सामने 2025 की रहने वाली है, एवरीथिंग यू नीड टू नो एंड यू शुड नो, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो कट ऑफ सिर्फ ये नहीं होता कि आप एग्ज़ाम दे के आ गए हो और एक कमीशन ने यानी कि आपका एनवीएस ने, नवोदय विद्यालय समिति ने कट ऑफ को रिलीज़ कर दिया है आप सभी के सामने। ठीक है कि ये कट ऑफ आपके एग्ज़ाम पे है। अदर फैक्टर्स भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। जैसे कि हमारे सामने है जो फैक्टर नंबर 1 है वो ये है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने ही ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, जितने अभी अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताऊं तो इन बिटवीन वो हमारे सामने है 27 लाख टू 29 लाख। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतने बच्चों ने इस समय एग्ज़ाम फिल आउट करा है, एग्ज़ाम में बैठे हैं, अपीयर हुए हैं। डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम मैटर करता है। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी आ चुका है तो कट ऑफ हाई भी चली जाती है। हार्ड टू मॉडरेट यानी मॉडरेट टू हार्ड की तरफ पे है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम भी देखने को मिलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स है, वैसे आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है तो 80 सीट आपकी रहती है। ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो जेएनवी में रहती है ईच जेएनवी में डिस्ट्रिक्ट वाइज दैट इज़ 80, यानी कि दैट इज़ 80 है, वो 80 सीट रहती है। ये हो सकता है कि 75 भी हो जाए, ये हो सकता है कि 65 भी हो जाए, मतलब मिनिमम जो इसकी है वो कम हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 80 ही रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। रिजर्वेशन कैटेगरीज, आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन कैटेगरीज आपकी जो SC ST सब रहती हैं वो सारी यहाँ पे कैटेगरीज जिनको कि आरक्षण मिलता है कुछ परसेंटेज का, वो भी अफेक्ट करती हैं। ओके, तो इन सबको देख लेते हैं कि कैसे सर अफेक्ट करती हैं, कैसे करती हैं। रूरल एंड अर्बन कोटा, ग्रामीण और शहरी कोटा, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे एग्जाम देने आते हैं और जो शहरी क्षेत्र से बच्चे एग्जाम देने आते हैं उनको भी एक रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और रूरल वालों को आपके सामने देखने को मिलेगा कि सर उनको तो मिला है दैट इज़ 75। ठीक है, और अर्बन वालों को मिला है 25%। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि अर्बन कोटा को ओपन कैटेगरी यानी कि ओपन कोटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इस कैटेगरी के बच्चे के उतने मार्क्स आते हैं तो वो वहाँ पे जाके अपनी सीट क्लेम कर सकता है, इसलिए ओपन कैटेगरी भी बोलते हैं अर्बन कोटा को। अगर उसके उतने मार्क्स आते हैं, उतनी कट ऑफ के पास वो पहुँचता है, क्लियर करता है तब। ठीक है, अब देखना जो रिजर्वेशन कैटेगरीज मैंने आपको बोली है, जर्नल जो कि ओपन कैटेगरी होती है उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। ठीक है, उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनके पास 27% का रिजर्वेशन रहता है। कितने परसेंट का रहता है? 27% का रिजर्वेशन रहता है। एससी जो कि शेड्यूल कास्ट की आपकी कैटेगरी है दैट इज 15%, उनको 15% का रिजर्वेशन मिलता है और 7.5% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है शेड्यूल ट्राइब का, एसटी का। पीडब्ल्यूडी यानी कि जो आपकी ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ये आपकी स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए होता है, वो 3% रहता है। और जो ये 3% है ये सारी ही कैटेगरीज में लाए करता है। ठीक है, सब कैटेगरी में जो भी स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होगा उसमें ये लाए करता है, यानी कि होता है। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग से होता है 33%, यानी कि आपकी वैकेंसीज का 1/3 हम कह सकते हैं, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी कट ऑफ को। अब जो एनालाइज कट ऑफ का है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को एनालाइज करके लाते हैं और एक गेस करते हैं कि बच्चे इतने अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, इतना करके आ रहे हैं, तो क्या उनको सीट मिल जाएगी जवाहर नवोदय विद्यालय में कि नहीं। ठीक है, ये एनालाइज के ऊपर होता है, ये कमीशन द्वारा नहीं होता है, दैट इज एनालाइज। ठीक है, कि हमने आपके लिए इवेल्युएट किया है कैटेगरीज वाइज, अर्बन जो कैटेगरी है यानी कि शहरी, और रूरल कैटेगरी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र वाली, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे वो अफेक्ट करते हैं। इसमें बॉय और गर्ल, क्योंकि गर्ल को 33% का रिजर्वेशन रहता है। ठीक है ना, इसलिए अब अगर हम यूआर में बोलें सेफ स्कोर क्या रहेगा लाए करने का, कि मैं अपनी सीट को देख सकता हूं कि हाँ सर मेरे को सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, जो सेफ स्कोर है उस पर रेंजेस में लेके आया हूं।
दैट उसके बाद में एक और चीज़ है स्लाइड में आगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यू आर कैटेगरी जो ओपन कैटेगरी है वो 90 से 95 अगर बॉय लेके आ रहा है, दैट इज़ वो उसका सेफ स्कोर होगा। इसके बीच नंबर आते हैं तो आप खुश हो सकते हो कि हाँ मेरे को सीट मिल जाएगी। गर्ल के लिए 87 93 है, ओबीसी 88 से लेके 93 और गर्ल के लिए 86 से 92। एससी आप देखोगे शेड्यूल कास्ट 81 टू 85 यानी कि इसके बीच 82 83 84 ऐसे है ये, 81 टू 85 ये रेंज है बच्चा, ठीक है ना। 77 टू 80 78 79 ऐसे। 77 टू 80 एसटी क्या, ये बॉय का है वो गर्ल का था। 75 77 गर्ल फॉर एसटी अर्बन कैटेगरी, कैटेगराइज हो रखा है, अर्बन का है, उसमें बॉय का है, उसमें गर्ल का है, उसमें यू आर ओबीसी एससी एन एसटी। रूरल अगर हम देखेंगे तो बॉय का अगर यू आर से बोलेंगे तो इस रेंज में जाएगा, वो इसमें लाए करेगा, इसमें एक नंबर आपके कट ऑफ का 87 टू 92 और गर्ल का देखेंगे तो 86 88, ठीक है। आपका ओबीसी आ जाएगा 87 90 और गर्ल के लिए आ जाएगा 85 88। इस रेंज के बिटवीन या इतने नंबर सेफ स्कोर माना जाएगा बच्चों का। 77 टू 80 एससी का फॉर बॉय एंड 75 टू 77 फॉर गर्ल। 73 76 70 75 ये है और ये आपका गर्ल का था, ठीक है। तो ये है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो कि मैं इसमें लाइक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने एक डेटाबेस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, दोबारा देख लो, ताकि आपको एक एक्सपेक्टेड एनालाइज मिल जाए अपने मार्क्स का भी कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, कहाँ पे सिचुएटेड हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक्सक्लूसिव स्लाइड, ठीक है। अगर मैं एक उसमें बोलूँ तो वो क्या रहेगा, वो है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट निकल के आती है स्लाइड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट क्यों निकल के आती है, क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया वो रेंज थी और ये एक्सपेक्टेड स्कोर मैं लेके आया था। ये एक्सपेक्टेड स्कोर है कि एक अगर स्कोर बताओ सर, वो तो आपने रेंज बता दी, तो फ्लक्चुएट करते हैं ना, क्योंकि नंबर आपको 77 टू 80 है तो 78 आ सकता है, 79 आ सकता है, 80 भी आ सकता है, वो रेंज हो गई बच्चों। ये एक स्कोर है जो मैं काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद, समझने के बाद फिर ही मैं इसको लेके आया हूँ, वो समझना है यहाँ पे आप। यू आर का मैं एक स्कोर बोलूँ बोएगा 96 है, गर्ल का बोलूँगा 95, वेरी 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 सेफ स्कोर। ओबीसी 94, ये 93, एससी आपका 89, अगेन ये 86 फॉर गर्ल, तो ऐसे 87 आपका एसटी का है, 83 आपका गर्ल का है, एसटी का है। रूरल सेम वही चार्ट है, स्कोर्स अलग अलग है, वन स्कोर है, बॉय 95 गर्ल 93, और अगर यहाँ देखोगे तो ये ओबीसी का है, बॉय 93 और गर्ल 92। 87 फॉर एससी रूरल कैटेगरी बॉय, और रूरल कैटेगरी फॉर गर्ल एससी में दैट इज 84। 85 एसटी में जाओगे, बॉय में जाओगे, रूरल में जाओगे, और 81 आपका गर्ल का है। तो ये एक स्कोर कार्ड के उसमें भी रख सकते हो आप, ठीक है ना, कि एक स्कोर बताओ, तो ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों को रखो, कहाँ लाए करते हो वो देखो, ठीक है। चलो ये सब बातें तो हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने क्लियर कर दिया है, ओके। तो इसके अलावा बच्चों का एक और डाउट रहता है कि सर मैं 70 क्वेश्चन करके आया हूँ, मैं 62 क्वेश्चन करके आया हूँ, या मैं 80 आउट ऑफ 80 करके आया हूँ, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो द स्पीडी मेंस के ऊपर 18 जनवरी को ही, यानी कि सैटरडे को आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर जो हुआ था वो सॉल्व करवा दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया है। आप क्या करो, देखो जो आपको पता है कि मैं क्वेश्चंस करके आया हूँ, आप एनालाइज देखो, मतलब कि जो आंसर आपको कराया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ आंसर की फॉर यू, उसमें देखो जाके कि क्या सॉल्यूशन कराया है, मेरा क्वेश्चन सही है, मेरा क्वेश्चन सही नहीं है, आपकी लैंग्वेज, आपकी जो रीजनिंग है, मैथ, सब तीनों सेक्शन आपके उसमें करवाए हुए हैं। जाके देखो कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। उसके बाद देखो 1.25 मार्क्स ईच सही क्वेश्चन को आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपने सही किया है 1.25 मार्क्स, आप 70 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, आप 70 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 70 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मार्क्स, 70 को मल्टीप्लाई करोगे 1.25 मार्क्स से, तब आपको एग्जैक्ट स्कोर मिल जाएगा कि आपका इतना आया है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ गलत भी होते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप आके देखो उस वाली रेंज में जो मैंने आपको बताया है कि इस रेंज में आप कहाँ लाए कर रहे हो और कौन सी कैटेगरी से हो, यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी या एसटी से हो।
ठीक है ना। 1.25 से मल्टीप्लाई करो, एनालाइज देखने के बाद, पूरा जो पेपर सॉल्व करा है वो देखने के बाद, उसके बाद कैटेगरी अपनी देखो और देखो इसमें लायक कर रहे हो तो वो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक स्कोर तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी कट ऑफ को लेके। काफ़ी ज़्यादा एनालाइज के बाद ही चीज़ें सामने आती हैं और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि ये है। मैं अपने से बोलूँ तो ±1-2 भी हो सकता है, ठीक है ना। इतना तो बिल्कुल ही जायज़ है ±1-2 कि प्लस हो जाए 1-2 या माइनस भी हो जाए 1-2, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एग्ज़ाम, जो कि आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है जैसे कि मैंने देखा भी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के बेसिस पे भी अपना देख सकते हो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो आई होप आपको एक कट ऑफ का पूरा समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे JNV का एग्ज़ाम देके आए हैं, अपना वीडियो देखें आप 10 PD ब्रेन्स के ऊपर, पूरा पेपर सॉल्व उसमें करवा रखा है, और जाके अपना सीधे जो क्वेश्चन आपके सही है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो यहाँ पे आगे वीडियो में कि कौन सी रेंज में आ रहा है कौन सी कैटेगरी का बच्चा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको एक एस्टिमेट मिल गया होगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो जाइए अपना स्कोर देखिए और यहाँ पे आके मैच कीजिए। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू सो मच।